नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। पहले पत्नी के साथ बैठकर पी शराब, फिर चाकू से गला रेत कर की हत्या। सुबह पुल के पास मिली लाश, आरोपी पति गिरफ्तार। 0 माइल में 2 ट्रकों के बीच हुई टक्कर में एक चालक की मौके पर मौत, ड्राइवर को नींद आने से हुआ हादसा। विदेशों में भारतीय मूल के बच्चों को भागलपुर के शिक्षक सिखा रहे हैं संस्कृत और संस्कार। रोज सुबह माँ बाप का करते हैं चरण स्पर्श। और लापता है टीएनवीयू के कुलपति। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने टॉर्च व मोबाइल के लाइट में चलाया वीसी खोजो अभियान। अब खबरें विस्तार से। बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज मुसहरी के कैलाश शाह की पत्नी जूली देवी की रविवार की देर रात गला रेत कर हत्या कर दी गई। जूली की लाश मुसहरी कुप्पा घाट आश्रम ओवरब्रिज के नीचे लावारिस अवस्था में मिली। घटना की जानकारी मिलने पर बरारी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के बड़े बेटे ने बताया कि रात में मम्मी बाहर से शराब लेकर आई और पापा के साथ पी थी। सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे अपनी मां की हत्या का समाचार मिला। पुलिस ने घटनास्थल से एक गमछा बरामद किया है, जबकि जूली के बरामद मोबाइल से सिम गायब था। संदेह के आधार पर पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। कैलाश शाह ने पूछताछ में अपनी पत्नी को बदचलन और नशेबाजों से नजदीकी संबंध होने की बात कही। घटना की रात उसकी पत्नी किसी से फोन पर बात कर रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और उसने चाकू से जूली की हत्या कर दी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। कैलाश सेंटरिंग करता है और ससुराल में ही अपनी पत्नी के साथ रहता है। मम्मी के एगो फोन अइले ना तो चल अगले दारू में पप्पा मम्मी पीबे कर मम्मी सुतले कि नहीं सुतलू हम सुती गेलिए तो 8 बजे रात को उठलिए ना, 8 बजे रात का पप्पा खाली देखलिए मम्मी के नहीं देखलिए। गोडी कुप्पा घाट पुल है ना, वहीं पे गोडी पड़ा हुआ था। क्या लगता है आपको, क्या कैसे गला काट दिया है, ये जो है ना गला काट दिया है। लड़की जो है ना 2 नंबर है, लड़की 2 नंबर है। उसका मोबाइल में बहुत सा फोन नंबर है। भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह बाईपास ऊपरी पुल पर 2 ट्रकों के बीच हुई टक्कर में एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक रंजीत शर्मा ट्रक का चालक है, जो सहरसा के सौर बाजार का है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। आशंका व्यक्त की जा रही है कि नवगछिया की ओर से आने वाले ट्रक के ड्राइवर की आंख लग गई और उसने टक्कर मार दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। मौत हो गई? सुबह में कॉल गया कि गाड़ी जो है एक्सीडेंट किया है भागलपुर 0 माइल में। हम लोग को पता चला तो वहाँ पर आए तुरंत, गाड़ी साइड करके देखने के लिए आए। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन और सबसे समृद्ध संस्कृति है, जिसका अस्तित्व आदिकाल से ही अमर है। यही कारण है कि आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़कर रखना चाहते हैं। इसके लिए सेतु का काम कर रहे हैं भागलपुर में बरारी के शिक्षक पुंडरीकाक्ष पाठक, जिनसे बच्चे न केवल हिंदी और संस्कृत सीख रहे हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और संस्कार का आत्मसात भी कर रहे हैं। अमेरिका, कैलिफोर्निया, शिकागो के बच्चे पिछले वर्ष जून से ऑनलाइन हिंदी सीख रहे हैं। साइना, रियाना, सानवी, सिया, रिया, त्रिशा सने हिंदी बोल लेती हैं और सुबह उठकर अपने माता पिता का चरण स्पर्श भी करते हैं। इन बच्चों को वेद, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरित्र मानस का भी अभ्यास कराया जाता है। संस्कृत में एमए और पेशे से शिक्षक पुंडरीकाक्ष पाठक बताते हैं कि अपनी संस्कृति और संस्कृत का प्रचार प्रसार कर मुझे एक सुखद अनुभूति प्राप्त होती है। हिंदी लिखना, पढ़ना और छोटी छोटी प्रतिदिन प्रेरणादायक कोई कहानी रामायण से, महाभारत से, उपनिषद से, इस कहानी के द्वारा उसे हम प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। अब तक आपने लापता जनप्रतिनिधियों का उनके क्षेत्र में जनता का इश्तेहार देखा होगा, लेकिन टीएनवीयू के छात्र टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में 3 महीने से लापता कुलपति की खोज विश्वविद्यालय परिसर में कर रहे हैं।
सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने अस्थायी कुलपति और अव्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। छात्र टॉर्च और मोबाइल जलाकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचे और वीसी खोजो अभियान चलाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय संयोजक आशुतोष तोमर ने बताया कि करीब 4 महीने से प्रभारी कुलपति हनुमान पांडे लापता हैं। वीसी की अनुपस्थिति में सारी व्यवस्था चौपट हो चुकी है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। विश्वविद्यालय में जब तक अस्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं हो जाती है, हम लोगों का यह आंदोलन चलता रहेगा। प्रदर्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के निखिल सिंह, आदित्य राज, सुंदरम कुमार समेत कई अन्य छात्र नेता मौजूद थे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अंगिका विभाग में सोमवार से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंग प्रदेश की संस्कृति और साहित्य पर चर्चा की जाएगी। सेमिनार का उद्घाटन डीएसडब्ल्यू डॉक्टर राम प्रवेश सिंह ने किया। प्रोफेसर योगेंद्र ने बताया कि सेमिनार में मुख्य रूप से अंगिका कैसे अन्य भाषाओं से अलग है और इसके संरक्षण के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। सेमिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर अमरेंद्र, अनिरुद्ध विमल, मृदुला शुक्ला, प्रिया प्रभात, पवन कुमार सिंह होंगे। 4 सत्रों में संपन्न होने वाले इस सेमिनार में वक्ताओं के वक्तव्य के अलावा शोधार्थी अपना शोध भी सबमिट कर सकेंगे। वहीं समारोह के दूसरे दिन कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें अंगिका के कवि अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुजाता कुमारी ने किया। ये सेमिनार है यह और अंगिका के विभाग द्वारा आयोजित है और विषय है अंगिकी संस्कृति और साहित्य। 4 सत्रों में ये होगा और अंगिकी जो संस्कृति है और इसका जो साहित्य है जो औरों से अलग करता है, बजिका से या मैथिली से या बंगला से या उर्दू से जो अलग करता है, उसकी पहचान होगी, उस पर चर्चा होगी, उस पर संवाद किया जाएगा और जो शोधार्थी हैं वो अपना शोध पत्र भी देंगे और शोध पत्रों पर बहस भी होगी। श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र नाथनगर के मनस्कामना नाथ मंदिर परिसर में आयोजित मेले के तीसरे दिन सोमवार को लोगों की भीड़ जुटी रही। सुबह से ही मेलार्थियों के आने का सिलसिला यहां शुरू हो गया, जो देर रात तक जारी रहा। लोगों ने दिन भर मेले में लगी दुकानों पर खरीदारी की। युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र मौत का कुआं रहा, तो बच्चों ने विभिन्न प्रकार के झूले का आनंद उठाया। 2 साल बाद लगने वाले इस मेले को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बच्चे अपनी अभिभावकों के साथ मेले में पहुंचकर इसका आनंद ले रहे हैं। तरह तरह के खेल के साथ ही खाने की दुकानें लगाई गई थी। बच्चों ने यहां मनोरंजन के साथ पेस्ट्री, भेलपूरी, पेटीज और गोलगप्पे का भी खूब लुत्फ उठाया। रामनवमी के दूसरे दिन भी भागलपुर में धार्मिक कार्यक्रम और अनुष्ठानों का दौर जारी रहा। कहीं अखंड रामचरित्र मानस तो कहीं रामधुन तो कहीं कई जगहों पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। शहर के बूढ़ानाथ, घंटाघर, खंजरपुर समेत कई जगहों पर अखंड रामधुन से भागलपुर राममय हो गया है। वहीं मिर्जान हाट स्थित वारसलीगंज रोड में श्री संकट मोचन के दरबार में 2 दिवसीय अष्टयाम व भंडारा का आयोजन किया गया। यहाँ धूमधाम से रामनवमी का त्यौहार मनाया गया और सामाजिक सौहार्द की प्रार्थना की गई। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान संरक्षक जयशंकर कुमार, संरक्षक शिवशंकर प्रसाद, अध्यक्ष सहदेव प्रसाद मंडल के सहयोग से किया गया, जिसमें आम जनता की भी भागीदारी रही। रामनवमी का आयोजन किया जाता है और इसमें जो है 2 दिन का कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य जो है पूरे विश्व के कल्याण के लिए और समाज में समृद्धि एवं शांति के लिए। चैत्र नवरात्र पर 9 दिनों की पूजा आराधना के बाद मंदिरों में स्थापित किए मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारी होने लगी है। खिंदी घाट स्थित मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन मंगलवार को धूमधाम से प्रशासन द्वारा बनाए गए तालाब में की जाएगी। पूजा समिति के अध्यक्ष संजीत यादव ने बताया कि विसर्जन के पहले मां दुर्गा की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं मंदिर के पुजारी विवेक मिश्रा ने बताया कि 2 वर्ष बाद होने वाली नवरात्रि पूजा को लेकर लोगों में विशेष उत्साह है। तारीख से यहाँ कलश स्थापना हुआ और 11 तारीख तक ये चलेगा। मैया का बहुत अच्छा से पूजा होता है। 20-25 साल से यहाँ पूजा हो रहा है विस्तार से। उसके पहले भी होता था, उतना बिहेव से नहीं होता था।
लेकिन अब बहुत अच्छा सबके सहयोग से यहाँ होता है। खुशी का माहौल है कि 2 साल के बाद ये माता रानी का रामनवमी का पूजा हो रहा है। सुर्खी कल होते हुए पुनः वो अपने घाट में ही विसर्जन हो गए। जी नदी में करेंगे, गंगा नदी में कर रहे हैं या फिर नदी में न पोखर में करेंगे, पोखर अपना बनाया उसी में करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।